हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आपके सामने आज मैंने ये शो किया है कि हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, बहुत ही फेमस है और आई थिंक इस टाइम पर बहुत ही हीटेड स्टॉक है। द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक इज़ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या कंपनी करती है और किस तरह से ये अपना बिज़नेस कमाती है, और आने वाला फ्यूचर कैसा है इस कंपनी का, वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई विल थैंक यू ऑल ऑफ़ यू बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने मेरे रिक्वेस्ट पर चैनल भी सब्सक्राइब किया है एंड दे आर encouraging मी एंड they are giving me a good kind of response also. So I'm happy as far as people are liking my videos and my content. Thank you so much for encouraging my efforts, and I would request all of you to subscribe my channel, and if in case you haven't done it as of now. इसके अलावा आप सभी लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया होगा, बिकॉज़ मैंने टाटा पावर अपने चैनल पर बताया था जब 160 रुपये हुआ करता था, और अभी 180 के आसपास ये कुछ होवर अराउंड कर रहा है। इसी तरह से गुजरात एल्कलीज़ में बहुत ज़बरदस्त पैसा बना है लोगों का। गुजरात एल्कलीज़ में मैंने आपको सुझाया था 670 रुपये पे, अभी कितना चल रहा है? 807 पे चल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा बना है आप सभी लोगों का, और मैंने भी पैसा लगाया हुआ है, तो आई एम श्योर वी ऑल मेड सम गुड मनी। इसके अलावा मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको ये एक स्टॉक बताया था, BSE लिमिटेड। मैंने बोला था अंडर वैल्यूड है। उस टाइम पर 1260 के आसपास था। अभी कितना हो गया है? अभी कल ही आपने देखा होगा 1338 रुपये पर बंद हुआ है विद इन 2 डेज़। सो यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल। अगर आप दोनों जानते हैं तो कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है और कैसे आप इजीली पैसा कमा सकते हैं। लेट्स क्विकली जंप इनटू डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ है, काफ़ी चीज़ें मेरे को बतानी है आप लोगों को। तो लेट्स नॉट डिले दिस वीडियो। आप देखेंगे इसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, 30-31,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। आज कल जब बंद हुआ था तो 5254 रुपये पर बंद हुआ है। तो 52 वीक हाई पर ही ये बंद हुआ है। 53-54 जो है इसका 52 वीक हाई है। स्टॉक का पी बड़ा ख़तरनाक 175 के पी पर चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 74 है। तो उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज़ हाई ग्रोथ कंपनी है ये, और इसीलिए इसको बहुत ही ज़बरदस्त पीई मिल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी बहुत ही हीटेड स्टॉक है, 42 टाइम्स बुक वैल्यू से मिल रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हीटेड स्टॉक है ये इस टाइम पर। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ग्रोथ स्टोरी है, तो ये ग्रोथ में काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट केपेक्स वगैरह कर रहे हैं, और नई नई फैक्ट्रीज़ भी डाल रहे हैं अपनी। ROCE देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 33%। ROE भी बहुत ज़बरदस्त है, 25%। फेस वैल्यू 2 है। अभी इन्होंने आई थिंक बोनस या स्प्लिट किया था कुछ दिन पहले ही, और उसके बाद फिर से ये चलना शुरू हो गया है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 35%। प्लेज कुछ नहीं है, और अगर आप डेट टू इक्विटी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 726 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और EPS ये 30 रुपये का कमा के देती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है, 8.74 टाइम्स। अब ये कंपनी करती क्या है, अगर वो थोड़ा सा समझते हैं तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। ये जो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, इट इज़ अ होम ग्रोन डिज़ाइन फोकस्ड इन सॉल्यूशन कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइटिंग एंड मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स मार्केट इन इंडिया। तो मेजर जो थ्रस्ट है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर काफ़ी फोकस है, जिसमें कि LED TVs हो जाते हैं, होम अप्लाइंसेस हो जाते हैं लाइक वॉशिंग मशीन, लाइटिंग प्रोडक्ट्स लाइक LED बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, डाउन लाइटर्स, मोबाइल फ़ोन्स हो जाते हैं, स्मार्टफोन्स हो जाते हैं, CCTV, DVRs, मेडिकल इक्विपमेंट हो जाते हैं। तो काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में ये लोग प्रेजेंस रखते हैं। इसके अलावा डिक्सन ऑल्सो प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन रिवर्स लॉजिस्टिक्स ऑल्सो। तो रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट सर्विसेज ऑफ सेट टॉप बॉक्सेस, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, LED TV पैनल्स, इसमें रिफर्बिश भी करके ये लोग देते हैं ब्रांड्स को। अगर आप देखेंगे ब्रांड बिहाइंड द ब्रांड्स, तो डिक्सन इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ LED TVs। तो LED TVs का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। जो आप अगर देखेंगे किस तरह के ब्रांड्स के साथ इनका टाई अप है, तो सैमसंग, पैनासोनिक, Xiaomi, TCL, OnePlus and many more. So this is like, this list goes on and on. They also manufacture lighting products for companies like Philips, Havells, Syska, Bajaj, Wipro, Orient, and there is list of lot of companies which are still
हैव अ टाई अप विद डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। सो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है फॉर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स फॉर क्लाइंट्स लाइक गॉडरेज, सैमसंग, लॉयड, पैनासोनिक, एंड दे आर ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है, और आने वाला टाइम जो इस तरह के हैं प्रोडक्ट्स, उन्हीं तरह के प्रोडक्ट्स में इनका प्रेजेंस है। बिजनेस मॉडल समझते हैं अगर, तो द कंपनी ऑपरेट्स ऑन टू मॉडल्स, नेमली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। तो दोनों में ये प्रेजेंस है। OEM इन दिस मॉडल डिक्सन एक्ट एज एन एग्जीक्यूशनर, दे सिंपली असेंबल द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। ODM में क्या करते हैं ये लोग, डिक्सन विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्क्रैच इंक्लूडिंग द डिज़ाइन एंड सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग इट्स इन हाउस R&D, hence there is higher OPM, operating margin. However, this model contributes only 9% of the total revenue of the company. तो अगर ये बढ़ा लेते हैं आने वाले टाइम में, इससे अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो मार्जिन्स बहुत अच्छी कर सकते हैं लोग अपनी। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करते हैं, तो LED टेलीविज़न अभी भी 48% का रेवेन्यू कमांड करता है, होम अप्लायंसेस 9%, लाइटिंग सिस्टम 26%, मोबाइल फ़ोन्स 12% एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स 5%। तो आज भी आप देखेंगे तो इनका LED टेलीविज़न में बहुत ही ज़बरदस्त दबदबा है। 48% जो बिज़नेस है वो इन्हीं LED TV से ही आता है। अब अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कवरिंग 12 लाख स्क्वायर फीट, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनको अप्रूवल मिल चुका है PLI स्कीम के अंडर में भी। PLI स्कीम में कुछ 10 कंपनियों को ये अप्रूवल मिला था, जिसमें से डिक्सन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ देम। अंडर द स्कीम देयर इज़ एन इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स। तो जितना जैसे हर 4 साल का ये कुछ होराइजन है फॉर गवर्नमेंट टू एनहांस ऑल दीज काइंड ऑफ कंपनीज। तो चार साल में अगर कुछ इंक्रीमेंटल बिजनेस जो भी करते हैं लोग, उस पे इनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा 4 से 6%, एंड दिस विल डायरेक्टली ऐड इनटू देयर मार्जिन्स एंड बॉटम लाइन ऑल्सो। आप बात करेंगे कि अगर इनका जो न्यू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है, इनकी फैसिलिटी हैज़ बीन सेटअप एंड इज़ अंडर ट्रायल फेज विद द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 20 मिलियन स्मार्टफोन्स पर एनम। इसके अलावा इन्होंने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फोरे कर दिया है। डिक्सन एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद मॉलबियो इन FY20 फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रू लैब एंड मशीन इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टेस्ट पर डे ऑफ क्रिटिकल इन्फेक्शियस डिजीज़ इंक्लूडिंग COVID-19। तो ये बहुत ही अच्छा एक इन्होंने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एंट्री मारी है, विच इज़ ए गुड थिंग। इसके अलावा इन्होंने एक MOU साइन किया है भारतीय एंटरप्राइजेज पर के साथ। अगर आप देखते हैं तो डिक्सन ने कुछ 800 से 1000 करोड़ 800 to 1000 करोड़ इस भारतीय एंटरप्राइजेज के साथ जो इन्होंने MOU साइन किया है, वहाँ से बिज़नेस आने की बात कर रहे हैं। एंड ये जो जॉइंट वेंचर है, इसमें मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स लाइक मॉडेम्स, राउटर्स, सेट टॉप बॉक्सेस, IoT डिवाइसेस एंड मेनी मोर फॉर द टेलीकॉम सेक्टर इंक्लूडिंग एयरटेल। तो भारतीय एंटरप्राइजेस के साथ जो ये MOU साइन हुआ बहुत अच्छा है। इसमें 74% स्टेक जो है डिक्सन की रहेगी एंड 26% स्टेक इन भारतीय एंटरप्राइजेस की रहेगी। तो ये भी एक और फेदर इन देयर कैप, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ अगेन boost their top line and eventually the business will grow। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अभी किस तरह की न्यूज़ आ रही है और सेमीकंडक्टर की जो प्रॉब्लम है, सेमीकंडक्टर चिप्स की जो प्रॉब्लम है, उससे इनको कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये मैंने आपके लिए एक न्यूज़ आइटम लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर शॉर्टेज अबाउट 5 to 10% डिमांड इम्पैक्टेड ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, सेज डिक्सन टेक्नोलॉजी CFO। तो इनके जो CFO हैं उन्होंने बोला है कि ये इम्पैक्ट तो ज़रूर कर रहा है इनको भी, ऑटो के साथ साथ डिक्सन को भी कर रहा है, और जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ करते हैं बिजनेसेस, वहाँ पर सबको ही इम्पैक्ट कर रहा है बिज़नेस में। तो सौरभ गुप्ता हैं जो CFO, उन्होंने बोला है कि 5 to 10% डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर्स इज़ being impacted for his organization and it may take 2 to 3 quarters। तो 2 से 3 क्वार्टर लग सकते हैं नॉर्मलाइज करने में, एंड अगर वो 2-3 क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाता है तो फिर से ये चीज़ें मूव करना शुरू हो जाएंगी।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर गुड न्यूज़ अबाउट डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि अभी रिसेंटली आई है। आप सभी देख सकते हैं, ये CNBC से मैंने पिक किया है। होम ग्रोन डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू मैन्युफैक्चर एसर लैपटॉप्स इन इंडिया अंडर PLI स्कीम। एक और ज़बरदस्त न्यूज़ आ गई है और ये झड़ी लगी हुई है अच्छी न्यूज़ की डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेके। जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है has joined hands with Taiwanese personal computer maker Acer to manufacture its laptop in India। और कितने लैपटॉप ये मैन्युफैक्चर करेंगी, अगर आप वो देखते हैं तो बहुत ही अच्छी वॉल्यूम भी है, बिकॉज वॉल्यूम के बिना इनका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वॉल्यूम इज़ द की। तो आप देखेंगे तो दे विल मैन्युफैक्चर अराउंड 500,000 एसर लैपटॉप्स एनुअली एट इट्स प्लांट, द रिपोर्ट सेड कोटिंग सोर्सेज। तो 5 लाख एसर लैपटॉप्स बनाएंगे एनुअली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और अच्छी चीज़ क्या है इनके साथ, मीनवाइल डिक्सन इज़ ऑल्सो सेटिंग अप 13th फैक्ट्री इन नोएडा। तो 11 बताई थी मैंने, 12 हो चुकी हैं, अभी 13th फैक्ट्री जो है वो नोएडा में लगा रही है। एंड इसकी क्या कैपेसिटी रहेगी, 5 लाख लैपटॉप की और 25 लाख टैबलेट की इन ईयर। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो मिस्टर वछानी हैं, उन्होंने बोला था कि उन्होंने कुछ 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट साइड में रखा हुआ है फॉर 4 years, बिकॉज 4 साल में ये कुछ 25 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से 10 करोड़ विल स्पेंड इन द फर्स्ट ईयर इन द कंपनीज न्यू फैसिलिटी। तो 10 करोड़ तो इनिशियल फर्स्ट ईयर में लगा देंगे, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके टोटल 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और भी करेंगे कंपनी में। Now let's come back to the company's fundamentals and let's understand कि कहाँ पर ये placed है right now। अगर peer comparison भी करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्राइस अर्निंग रेशियो में ज़्यादा ज़रूर दिख रहा होगा आपको, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। 30,000 करोड़ 31,000 करोड़ की कंपनी है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर ROCE की बात करेंगे तो ROCE में भी आप देखेंगे इनके पीयर ग्रुप में सबसे बेस्ट इन क्लास कंपनी है। डेट टू इक्विटी में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। प्राइस टू बुक और ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत हाई ग्रोथ स्टोरी है और इसी वजह से इसको इतना ज़बरदस्त PE मल्टीपल देने को तैयार हैं लोग। अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो आपको दिखेगा ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ग्रोथ शो की है। अगर आप कोई सा भी साल उठा के देखें, 2013 से लेके अभी तक का अगर आप उठा के देखेंगे, 2012 से 572 से लेके अपवर्ड जर्नी ही दिखाई है इन्होंने। एक साल भी अपना रेवेन्यू डिप नहीं होने दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सेल्स नंबर्स इन्होंने शो किए हैं ईयर ऑन ईयर। एंड एक साल भी 2012 से लेके 2021 तक नॉट इवन सिंगल ईयर वेर इन देर इज़ अ डिप इन सेल्स नंबर्स, और सेल्स नंबर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप 1,000 करोड़ करते थे 2014 में, तो आज आप 7,500-8,000 करोड़ कर रहे हैं। तो 8 गुना अगर ये हो गया है तो उसी हिसाब से इसको मल्टीपल्स भी मिल रहे हैं और ये फ्यूचर स्टोरी उभर रही है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो इनका अगर आप देखेंगे तो ये बोरोइंग्स बढ़ रही है, बिकॉज़ ये नया अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नए अपनी फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरह की डिमांड आ रही है इनको, उस तरह से इनको अपने फैसिलिटीज़ भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि 35.03 प्रमोटर की होल्डिंग है, बट अगर आप देखेंगे तो वॉपिंग 20% इसमें FIIs बुलिश हैं और 10% 9.5% के आसपास इसमें DIIs भी बुलिश हैं। तो रीज़न क्या है इतना ज़्यादा बुलिश होने का एक ही कारण है, बिकॉज़ जिस तरह की ये ग्रोथ स्टोरी है उस तरह की ये काफ़ी कम कंपनीज़ होती हैं इस तरह की जो ग्रोथ भी दे रही हैं और एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी एंड ROCE ROE सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस कंपनी ऑन चार्ट्स ऑल्सो। टेक्निकल पैरामीटर्स पर भी हम असेस करेंगे इसको, कंपनी को, कि कहाँ पर इसको लिया जाए। तो ये हम आ गए हैं इसके वीकली के चार्ट पर। अगर वीकली के चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है जो कि है कुछ 4770 के आसपास। 4770 से इसने बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है और अगर किसी को लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। और इसमें स्लोली एंड स्टीडीली इसमें एक SIP की तरह भी आप पैसा डाल सकते हैं, बिकॉज़
काफ़ी तेज़ी से ये चला है और आने वाला टाइम भी इसमें दिखता है कि जिस तरह की ये लोग डील्स ब्रेक कर रहे हैं उसमें इनको अगर रेवेन्यू और विजिबिलिटी है और बिजनेस विजिबिलिटी है तो देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ ग्रोथ स्टोरी। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी इसने ब्रेकआउट अभी 4770 के आसपास दिया है, इसको एक स्टॉप लॉस मानकर आप इसमें पैसा डाल सकते हैं और आने वाले टाइम बहुत ही इसका ब्राइट मुझे दिखता है। इसके अलावा इसका डेली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, डेली चार्ट पर ये कैसा दिखता है। और डेली चार्ट पर भी ये जो सीमा रेखा है बहुत ही क्लियर है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनाया हुआ है और मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है बुलिश पैटर्न होता है और बुलिश पैटर्न होने की वजह से इसके नेक्स्ट कैंडल भी आप देखेंगे कि एक बुलिश कैंडल है और उसके बाद जो इसने ब्रेकआउट दिया है बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें अगर आपको 4770 अगर बहुत दूर का अगर आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस है तो इसका एक और स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 5072। तो 5072 अगर कोई नियर टर्म ट्रेडर है तो 5072 का स्टॉप लॉस बनाकर इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा 4769। तो ये दोनों स्टॉप लॉस हैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए है और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए है। तो इसमें आप ज़रूर अपनी निगाह बना के रख सकते हैं और अपनी रडार पर रख सकते हैं। और बिफोर यू एंटर इनटू दिस स्टॉक और एनी अदर स्टॉक सजेस्टेड बाय मी, यू do your own due diligence and discuss it with your own financial advisor and then only take a call. So आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यू माइट मिस आउट विद दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेर इन रिटेल इन्वेस्टर्स आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। आज की तारीख में मैंने आपको बताया गुजरात एल्कलीज, BSC, टाटा पावर, इवन आपने अगर मेथन एलॉयज़ में मेरे को किसी इन्वेस्टर ने पूछा था कि इसमें क्या करें तो आई टोल्ड हिम दैट 1032 इज़ द स्टॉप लॉस बिकॉज मेथन एलॉयज़ भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बट हाँ, अगर स्टॉप लॉस टूट गया है तो मेरी फ़िलॉसफी बिल्कुल सिंपल है कि यू हैव टू मूव आउट ऑफ दैट स्टॉक। जब फिर से ब्रेकआउट देगा तब हम फिर से एंट्री मारेंगे उस स्टॉक में और कोई ज़रूरत नहीं है हमें उस स्टॉक को लंबे टाइम के लिए रखने का अगर कोई ब्रेकडाउन आ गया है तो चार्ट्स पर। तो इसी तरह से आपको मैंने काफ़ी सारी नई BLW मैंने आपको बताया था, सोनाकॉम का जो मैंने शेयर बताया था वो भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है लास्ट वीक में। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए हैं। आप डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं उस तरह के नए स्टॉक्स जानने के बारे में आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा गुजरात थेमिस को मैं कैसे भूल सकता हूँ, गुजरात थेमिस ने बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया है। 463 या 460 पे मैंने वो बताया था स्टॉक और आज की तारीख में 600 रुपये पर ये ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे बहुत अच्छे गुजरात एल्कलीज ने बहुत अच्छा पैसा बनाया लोगों का एंड आई एम श्योर कि पीपल मस्ट हैव मेड सम गुड मनी ऑल्सो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।